So students, I will take up this another topic, that is heat. What is heat? What are the properties associated with heat? How does it transfer? How its relation happens with temperature, calorimetry, heat transfer, thermal conduction, convection, radiation, and then your thermodynamics. All these things we will study here. तो इसमें मेरा पहला जो टॉपिक होगा वो हीट अलॉन्ग विद कैलोरीमेट्री, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हीट क्या है, हाउ डू वी सी हीट। तो हीट को हम लोग कैसे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक किया जाए। ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन flow by the virtue of temperature difference। तो ऐसी हीट जो ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करे वो हीट ही होगी प्राइमरली। जो चीज़ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो कर सकता है दैट इज़ हीट ना। तो ये ध्यान देना। अब हीट अर्लियर इट वाज अज्यूम्ड कि हीट इज ए मैटर बिफोर द बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। उसके पहले हीट को एक मैटर समझा जाता था कि कोई बॉडी ज़्यादा है, बड़ी है तो उसमें ज़्यादा हीट होगा और छोटी है तो उसमें कम हीट कंटेंट होगा। बट बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने को मिलिट्री के लिए कुछ इंजीनियरिंग काम करते थे कि यूज टू मेक द बैरल्स, जो होती है ना गन की बैरल्स जो होती हैं उसको बनाते थे विद ए पाइप। एक आपने लॉन्ग सिलेंडर लिया, सॉलिड सिलेंडर, यू ड्रिल इट इनसाइड, और उसको हम वहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट को बताया कि ये एनर्जी का फॉर्म है, ये कोई मैटर का कंटेंट नहीं है। तो हाउ इट वाज डन, तो उन्होंने क्या किया कि ही हैज़ टेकन ए लॉन्ग सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, उसको अंदर से ड्रिल किया कि उसको हॉलो बनाया जाए, हॉलो सिलेंडर जैसे बैरल बनानी उसको। तो देयर वाज ए वाटर रिजर्वायर कि वो उसमें ड्रिल करें, तो उसमें से सम आयरन मटेरियल इज टेकन आउट एंड ड्रिलिंग इज डन टू क्रिएट ए लार्ज होल। तो व्हाट इट वाज फाउंड, इवन after the drilling happened and whole matter was taken outside, then also suppose your knife to cut the cylinder, it is not that sharp, it got blunt. Then he realized and got the idea ki with the blunt knife there was no material being taken out, but still that the process of drilling, it was not effectively taking out the mass, but it was creating heat. तो जो जिस वाटर में डाल के, रिजर्वायर में डाल के उसको बार बार ले जाते थे कि उसमें वाटर जो था उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। तो देयर ही रियलाइज कि इवन इफ देयर इज नथिंग इज टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर विच इज बीइंग ड्रिल्ड आउट फ्रॉम देयर, इफ समथिंग मैटर इज नॉट टेकन आउट देन ऑल्सो इट इज प्रोड्यूसिंग हीट एंड दैट इज एबल टू हीट द वाटर रिजर्वायर का जो पानी उसको गर्म कर सकता है। देयर ही रियलाइज दिस कॉन्सेप्ट, और वहाँ से फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो जूल ने वर्क किया तो उसको भी डिफाइन किया गया। और वही इस एक्सपेरिमेंट से कि हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से हम हीट एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा ऑल दिस थिंग हैपेंड, करेक्ट। तो ये आप ध्यान देंगे, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात कही गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेम्परेचर, व्हाट दिस टेम्परेचर इज़। तो टेम्परेचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो टेम्परेचर को अगर देखो तो व्हाट कैन आई से, टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करें, तो हम कई बार वी से इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज़ ट्रू अप टू सम एक्सटेंट, इफ द टेम्परेचर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, हायर टेम्परेचर मोर हीट and hotness is increasing with higher temperature, and if you decrease the temperature it becomes cold. But अगर हमने 2-3 रिजर्वायर एक साथ ले लिए तब इसमें टेम्परेचर को डिफाइन करना, हॉटनेस और कोल्डनेस की जो बात कही जाती है, वी टॉक ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस मतलब हाई टेम्परेचर एंड कोल्डनेस मीन्स लो टेम्परेचर। हॉटनेस और कोल्डनेस में ये दो चीज़ें कही गई ना। तो हॉटनेस का मतलब आपका टेम्परेचर इज हाई,
temperature is increasing, और coldness means your temperature, this temperature is low ना. ये जनरल एक आइडिया आता है. बट अगर मेरे पास कोई कंटेनर ऐसा आ जाए जिसमें 3 different water I take in different containers. If I say I have the 3 different containers and they have the water material there and they are at different temperatures. मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मान लो दिस वाटर इज एट से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वाटर इज एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए, एंड दिस वाटर इट इज़ 2 डिग्री सेंटीग्रेड. ये ऐसे वाटर अरेंजमेंट में ले लिए डिफरेंट वेसल्स में. सी इट वॉज वेसल ए, इट वॉज बी एंड इट वॉज सी. नाउ व्हाट आई डू, आई टेक वन ऑफ माई हैंड फ्रॉम हियर टू हियर. मैंने पहले अपना आई पुट द फिंगर्स ऑफ माई हैंड हियर 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टुक इट अगेन डिप इनटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड. If I move my fingers of one hand, say left hand, from this 40 to 10, so what the feel I will get? I will get it for cold because it is going from 40 to 10. But my right hand, I took the fingers of right hand from 2 to 10 degree centigrade. From 2 to 10 degree centigrade if I am going, so this finger it will say it is warm. And these fingers they are saying cold. So for the same temperature, one statement is cold, one statement is warm. Means degree of hotness or coldness it is correct only for one particular pattern कि temperature बढ़ता ही जाए या घटता ही जाए. यहाँ क्या हो रहा था, here temperature is having the tendency of decrease, but here having the tendency of increase. So it is a contradiction. So degree of hotness and coldness are not always correct or to calibrate the temperature thing. तो वहाँ पे अगली बात क्या आई, there is one particular other definition we can say. तो I can say this temperature is the scalar potential. It is a scalar potential of heat energy. It's a scalar potential of heat energy which is used to define the thermodynamic equilibrium. तो thermodynamic equilibrium of two or more systems that can be done with the help of temperature. कि अगर दो बॉडीज दो सिस्टम जिनका टेम्परेचर सेम है उसमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात भी आएगी, बिकॉज द मेजर ऑफ द दिस काइनेटिक एनर्जी और एनीथिंग इन मोशन, थर्मल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, मॉलिक्यूल्स की थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को डिफाइन करके हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं, समझ गए. तो यहाँ पे टेम्परेचर को हमने क्या कह दिया, इट इज स्केलर पोटेंशियल ऑफ हीट एनर्जी. तो एक डेफिनेशन आपका आ रहा है कि स्केलर पोटेंशियल ऑफ हीट एनर्जी, दैट थिंग यू कैन डू. इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. अब दिस वन पर्टिकुलर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच डिफाइंस दिस टेम्परेचर. तो विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने टेम्परेचर को डिफाइन किया, थर्मोडायनेमिक्स. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट डिफाइंस टेम्परेचर. जीरोथ लॉ क्या, व्हाई इट वाज कॉल्ड जीरोथ लॉ? अच्छा, द concept of temperature to be defined, the definition happened after long time when all these first three laws of thermodynamics were established. और टेम्परेचर को नया डेफिनेशन देना था और इन तीन लॉ को हम वो ना करें कि उनकी कन्फिग्रेशन जो थी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसको चेंज नहीं करना चाहते थे. बट टेम्परेचर बीइंग द बेसिक फंडामेंटल एंटिटी वी कैन नॉट पुट इट एज फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो द साइंटिस्ट एग्रीड कि इट शुड बी प्रीफिक्स्ड टू ऑल द इस्टेब्लिश्ड थ्री लॉस एंड इट वाज मेड जीरोथ लॉ. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से ये चीज़ आई. तो व्हाट डज इट से,
This zeroth law says if the A is in thermodynamic equilibrium with B, if there is a temperature A which is corresponding to the thermodynamic equilibrium of B, and if the A itself is also in thermodynamic equilibrium with C, there are three entities A, B and C, and they are the system. If A and B are in thermodynamic equilibrium, if A and C are in thermodynamic equilibrium, this itself implies B and C will also be in thermodynamic equilibrium. तो ये आपका zeroth law of thermodynamics है. इसको इन इजी लैंग्वेज आई कैन डिफाइन इट लाइक दैट. ये कैसे क्या होगा कि मान लो कि ए जो है ये थर्मोमीटर है, ए इज थर्मोमीटर एंड बी एंड सी आर द टू पेशेंट्स. थर्मोमीटर यूज किया, आई पुट दिस थर्मोमीटर विद द पेशेंट बी और उसका टेम्परेचर मान लो ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इट हैपन टू बी 100 फ़ारेनहाइट. नाउ द सेम थर्मोमीटर आफ्टर 2 minutes I put it in contact with the body of this C patient. तो थर्मोमीटर A को मैं C पेशेंट के पास भी ले गया. अगर पेशेंट शी इज ऑल्सो गेटिंग द थर्मोमीटर टेम्परेचर स्केल एज 100 फ़ारेनहाइट, तो ये भी 100 फ़ारेनहाइट, ये भी 100 फ़ारेनहाइट आया. तो व्हाट डज इट मीन कि बोथ द पेशेंट्स हैव गॉट सेम टेम्परेचर ऑफ हॉटनेस. तो वो चीज़ यहाँ पे आई कि इफ़ ए एंड B is in thermodynamic equilibrium, if A and C are in thermodynamic equilibrium, implies that B and C will also be in thermodynamic equilibrium. तो ये आपका आ गया टेम्परेचर की डेफिनेशन ना, कि द टू थिंग्स सिस्टम दे आर इन thermodynamic equilibrium means they will have the same temperature. वो फिजिकल क्वांटिटी आ गई. अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्केल आता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्केल, ये भी देखना होता है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्केल हम कैसे कैसे देखते हैं, हाउ डू वी गो फॉर इट. तो यहाँ पर आप देखोगे 1 इज़ फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 इज़ डिग्री सेल्सियस, 1 इज़ केल्विन, सम अदर ऑल्सो आई कैन मेक अदर टेम्परेचर्स. तो आपके ये 1 2 3 4 टेम्परेचर स्केल्स हम बना सकते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन एंड समथिंग अदर वन ऑल्सो. आप अपना भी कोई टेम्परेचर स्केल बना सकते हो. तो उन सब के कन्वर्जेंस और रेशियोज क्या होते हैं, दैट थिंग वी कैन सी. एंड टू डिफाइन इट व्हाट द सब्सटेंस वी आर एक्चुअली टेकिंग, दैट इज वाटर, एंड वी टेक द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज ए टेम्परेचर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज द ट्रिपल पॉइंट, इसको ये भी कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स द टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर को एग्जिस्ट. तो आप देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जैक्टली इट इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड. तो एट 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट यू फाइंड, देयर इज ए आइस, देयर इज ए वाटर, एंड ऑलवेज देयर आर सम वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स दे कम आउट फ्रॉम द आइस ऑल्सो एंड फ्रॉम वाटर ऑल्सो. आपने देखा होगा कोई आइस को आप फ्रीजर से यू टेक इट आउट एंड पुट इट इन द एयर, you will find some vapors, they are visible also, and from the water also you can see if the sky is clear and all, मतलब कि आपका वहाँ पे haze ना हो, you can see the vapors they are coming out on the large ocean and all you can see. तो ये आपका जो पैटर्न होता है यहाँ पे कि हम कैसे टेम्परेचर को डिफाइन करें. तो हमारे पास कुछ स्केल है कि what should be in that scale, the melting point of ice and a boiling point of water. उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो एक चीज़ ध्यान देना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट होता है. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट डज इट से, टेम्परेचर एट विच all the three states of water को एग्जिस्ट. ऐसे टेम्परेचर जहाँ पे तीनों स्टेट ऑफ वाटर को एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. करेक्ट. तो इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. तो ये जो ट्रिपल पॉइंट है, दिस टेम्परेचर इट इज टेकन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, बट एक्चुअली क्या है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग मानते हैं, जहाँ पे आइस भी होगा, वाटर भी होगा, वेपर भी होंगे. नाउ बियॉन्ड दैट एक और चीज़ होती है कि
boiling point of water, that also we should know it is 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम लोग यहाँ पे 0 भी मान लेते हैं जस्ट टू अवॉइड द थिंग की, बिकॉज थिंग्स आर लगभग 1% एरर वी कैन टेक, 1% क्या वो 1/1000 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूम करें। नाउ इफ आई हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर स्केल्स इन डिफरेंट यूनिट्स, फ़ारेनहाइट, डिग्री एंड ऑल, तो वो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यू हैव द आइडिया कि आप क्या करो, बॉइलिंग पॉइंट माइनस कोई टेम्परेचर कन्वर्जन में ओवर बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, यू यूज दिस फार्मूला एंड यू कैन रिलेट ऑल द टर्म्स। मान लो हमको कैल्विन में जानना है, तो आई विल से बॉइलिंग पॉइंट इन कैल्विन इज 373, अप्रॉक्स वैल्यू आई एम डूइंग, द टेम्परेचर इज के ओवर 373 माइनस 273, ये कैल्विन स्केल आ गया। आई रिलेट विद द डिग्री सेल्सियस, तो इट इज़ 100 माइनस सी ओवर 100 माइनस 0 माइनस 0, ये देखिए इट इज़ 0, करेक्ट, ये 0 है। माइनस फ़ारेनहाइट वाले में देखो, फ़ारेनहाइट में हम करेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट इज़ 212 माइनस एफ ओवर 212 माइनस 32, 32 इज द मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में ये आता है। और कोई और भी टेम्परेचर में बता दिया कि ये एक्स वाला आप मान सकते हो कि एनी टेम्परेचर एक्स बॉइलिंग पॉइंट माइनस एक्स ओवर एक्स बॉइलिंग पॉइंट माइनस एक्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आप इस तरह से यू कैन रिलेट ऑल द टर्म्स ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर स्केल को हम तीनों फॉर्म में डालते हुए लिख सकते हैं, और कन्वर्जन फैक्टर आपका आ जाएगा एक को दूसरे में कैसे किया जाए। तो दिस फार्मूला इज़ क्वाइट करेक्ट, तो इसका हेल्प आप कहीं भी ले सकते हो कि ये जो चीज़ कही गई है जनरल स्केल पे, ये आपका ये कैल्विन का था, आप ध्यान देना ये कैल्विन का था अबव वाला, दिस इज डिग्री सेंटीग्रेड, दिस आई हैव डन, दिस इज फ़ारेनहाइट स्केल, और दिस एक्स समथिंग नया स्केल पे भी आप टेम्परेचर कर सकते हो। फ़ारेनहाइट में ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 फ़ारेनहाइट एंड मेल्टिंग इज़ 32 फ़ारेनहाइट। In degree Celsius you know boiling is 100 and melting is 0. In Kelvin it is 373 and 273. Ideally it is 373.15 and here also for 0. Otherwise 0.01 degree centigrade को आप क्या लगोगे 273.16 like that. मैं क्या करना चाहता हूँ कि द 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ 273.15, बट अगर ट्रिपल पॉइंट लोगे तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ 273.16 कैल्विन, ये होगा आपका, समझ रहे हैं आप, ये ध्यान देखिएगा। तो अकॉर्डिंगली आप 100 वाले में भी वो 373.16 वाला टेम्परेचर हम लेंगे, ठीक है। टेक आइडिया फॉर द टेम्परेचर स्केल्स एंड दिस थिंग वी शुड हैव, और कन्वर्जन में हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक से मान लो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वन क्वेश्चन एग्जाम्पल आई कैन टेक फॉर द कन्वर्जन टेम्परेचर्स, इफ़ आई से कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हाउ मेनी फ़ारेनहाइट, आप यहाँ पे इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने फ़ारेनहाइट आएगा उसको हम लोग देख सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 माइनस 40 ओवर 100 माइनस 0, इसको फ़ारेनहाइट में करो तो इट इज़ 212 माइनस, आप देखिए इट इज़ फ़ारेनहाइट को F लिख देता हूँ ओवर 212 माइनस 32, दिस थिंग आई कैन डू। अब यहाँ पे कंपेयर करिएगा तो व्हाट यू विल गेट इट एज 60/100 एंड दैट इज़ 3/5 इक्वल टू, देखो 212 माइनस फ़ारेनहाइट F ओवर ये क्या आ गया पास 180, दिस थिंग आई कैन हैव। फर्दर आप देखिएगा तो व्हाट यू विल गेट 540 ना इक्वल टू दिस इज 540 एंड दिस वैल्यू विल गेट इट एज, जब देखिए तो 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 1 6
एंड 5 2 जा 10, ये आपकी वैल्यू आ गई फ़ारेनहाइट में, ये आ गया आपका -5F, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जा रही है। जस्ट सी क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसको इन टर्म्स को, तो इट इज़ 180 इंटू 3 540, और ये क्या आ गया इंटू 5 टाइम्स, तो 1060 माइनस 5F। अब आप देखिए व्हाट विल से 5F इक्वल टू 1060 माइनस 540, आप इसको सॉल्व करिए तो व्हाट यू विल गेट, दिस वैल्यू 560 ना, दिस वैल्यू इफ़ यू सी, तो 1060 माइनस दिस, तो 0 माइनस 0 और 6 माइनस 4 इट इज़ 2, 6 माइनस 4 इट इज़ 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड 10 माइनस 5 इज़ 520, 520 इज़ 5F, तो आपकी F की वैल्यू क्या आ गई, F की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, दैट वैल्यू विल बी, यू कैन सी, ये क्या आएगा 520/5 ना, ये रिजल्ट आपका आ सकता है ना। तो ये वैल्यू आप चेक करो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपका 5 1 जा 5 ना, और 0 और 5 4 जा 20, तो ये फ़ारेनहाइट स्केल में आपको वैल्यू मिल गई। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने यहाँ पे ऐसे चेक किया कि रिजल्ट हमारा कैसे टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वी कैन कन्वर्ट एनी टेम्परेचर फ्रॉम वन टू अदर, ये वैल्यू ले सकते हैं, जस्ट यू रिलेट एनी टू इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यूज, ठीक है ना। तो एक तरीका होता है टू फॉर द कन्वर्जन, और डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन तो आपको आसानी होता है कि उसमें बेसिक इज़ ओनली 273 कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 और प्लस 100 आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो वन ऑफ द क्वेश्चन आई हैव डिफाइंड वेयर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आई हैव टू गेट इन दिस फ़ारेनहाइट स्केल, ये ऐसे आ गया। अगला भी कोई क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, at what temperature, example also happens, at what temperature the Fahrenheit value F and degree centigrade both are equal, ये भी आ सकता है। तो वो क्वेश्चन कैसे करें, तो देखिए फ़ारेनहाइट में क्या होगा 212 माइनस F को मैं X लिख देता हूँ ओवर 212 माइनस 32, दिस वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड you see 100 minus this value, I will put it as X over 100 minus 0. So here I am comparing the two temperatures when they will have the same numerical value. So this thing I can do. तो यहाँ देखिए क्या हो गया, it is 212 minus X over 180 and this value is 100 minus X over 100. This thing I can do. Rest you see, this 0 are got cancelled ना। फर्दर मैं क्या कर पाऊँगा, यहाँ पे आप चेक करिएगा, तो दिस आई कैन कैंसिल फॉर 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18, आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम, तो व्हाट आई विल गेट, जस्ट सी इंटू 5 टाइम्स, तो 1060 माइनस 5x, दिस वैल्यू 9 टाइम्स 900 माइनस 9x, दिस थिंग आई हैव गॉट ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पा सकते हो, जस्ट सी 5 इंटू दिस, तो 1060 माइनस 5x एंड दिस वैल्यू इज 900 माइनस 9x। अब करिए 9x 900 माइनस 5x, तो क्या आ गया 4x ना, ये वैल्यू आ गई 4x, 4x की वैल्यू क्या आ गई 900 माइनस 1060, तो आपका 4x की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे देखिए, तो व्हाट आई हैव 4x एंड दिस वैल्यू इज जस्ट सी माइनस 160, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, x इज माइनस 40, दिस x की वैल्यू आपको यहाँ पे जो आ रही है, दिस इज जस्ट सी माइनस 160/4 एंड दिस इज माइनस 40, ये माइनस 40 आया। अभी देखो उधर मैंने क्या लिया था, प्लस 40 लिया था, दिस माइनस 40, तो मैं कह सकता हूँ कि एट x की वैल्यू माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड and this is also equal to minus 40 Fahrenheit, both the values are same. So with this relation we can get any of the results ki even you can see any temperature where Kelvin and Fahrenheit are equal also you can find out. तो वो सारे conditions हम लोग देख सकते हैं। मतलब what I am saying कि इसके बाद मैंने किसको मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा, इसके बाद ऐसा भी केस आ सकता है कि जहाँ पे ये दिया जाए at what temperature your Fahrenheit value is equal to Kelvin,
फ़ारेनहाइट और केल्विन भी इक्वल है, हो सकते हैं। तो उसमें मैं क्या करूँगा, जस्ट सी 212 माइनस फ़ारेनहाइट वैल्यू F इक्वल टू 212 माइनस 32 एंड दिस वैल्यू इन केल्विन को भी मैं F ही लिख दूंगा, तो दैट इज़ 373 माइनस इसको F ही लिख दो ओवर 373 माइनस 273। इससे आप दोनों का रिलेशन कर सकते हो। फर्दर इफ आई सॉल्व आई विल से 212 माइनस F ओवर 180 ना, एंड दिस इज 373 माइनस F बाई 100। फर्दर यू कैन सॉल्व एंड सी, इससे भी आप कर सकते हो और रिजल्ट आपका मिल सकता है। तो आप फर्दर कर लो, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18, हैंस आई विल से 1060 ना माइनस 5F एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू जस्ट सी 373 इंटू 9 माइनस 9F, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। फर्दर आप इसको देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट व्हाट आई हैव 9F माइनस 5F इट इज़ 4F, दिस वैल्यू इज 373 इंटू 9 माइनस 1060। तो विद दिस रिजल्ट यू कैन गेट एनी ऑफ द टेम्परेचर्स एंड कन्वर्जेंस, ये इसका रिजल्ट भी कुछ आता है 574.25 लाइक दैट। तो ये रिजल्ट भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर एनी ऑफ दैट। यू कैन मेक योर ओन स्केल ऑल्सो देयर, बट इन योर ओन स्केल आपने जैसे मान लो केल्विन था, फ़ारेनहाइट था, विद द साइंटिस्ट आप अपना भी कोई राम श्याम के नाम से बनाना चाहते हो, तो यू हैव टू रिलेट द थिंग हाउ विद द टेम्परेचर राइज द वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ द लिक्विड और गैस इट इज़ चेंजिंग, तो उसको हम लोग वहाँ पे कोरिलेट कर पाते हैं। तो एक आइडिया आपको रखना होगा कि हाउ दिस टेम्परेचर चेंजेस विद द स्केल, तो स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये भी एक तरीका है टेम्परेचर कन्वर्जन एंड स्केल, हाउ डू वी मेक इट, तो ये भी देख सकते हैं आप। तो फॉर द टेम्परेचर इट वाज लाइक दिस। अब इसके बाद वंस वी हैव दिस वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, ये मटेरियल की बात मैंने कर दी थी। इसके बाद अगला इसमें जो टॉपिक आता है दैट इज़ कैलोरीमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इसी को डिफाइन कर दिया है, हीट एंड टेम्परेचर कन्वर्जन स्किल्स। इसके बाद वाली जो बात है कि कैलोरीमेट्री में कैसे वर्क होता है, उसको हम आई विल टेक वन मोर लेक्चर और उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैलोरीमेट्री में हाउ डज इट वर्क, टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट क्या है, स्पेसिफिक हीट एंड ऑल। तो इट वाज फॉर हीट एंड दिस थिंग टेम्परेचर। थैंक यू।